31 जुलाई को पुलिस को खबर मिलती है कि एयरपोर्ट के पास एक लाश मिली। लाश इस हालत में थी कि उसे पहचानना नामुमकिन था। पुलिस ने सोचा कि शायद पोस्टमार्टम से कुछ पता चले, तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि ये बॉडी किसकी है, लेकिन पुलिस को तो जानना था कि ये बॉडी किसकी है और पुलिस कहाँ हार मानने वाली। बॉडी की पहचान का पता करने के लिए पुलिस ने जी जान लगा दी। लाश की पहचान ना हो पाने के कारण पुलिस को बॉडी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, लेकिन उससे पहले पुलिस ने सारे डीएनए सैंपल ले लिए। अब पुलिस ने अपना पूरा ध्यान इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे जिससे वो जांच को शुरू कर सके, तो पुलिस को एक रास्ता दिखाई पड़ता है। कपड़े पहने थे वो ब्रांडेड थे, तो उसका सीरियल नंबर और ब्रांड कोड से ये जरूर पता लगाया जा सकता था कि वो कपड़े कहाँ से लिए गए, और जगह पता चलते ही वो शहर में जांच शुरू कर सकते थे। कोई क्लू ना मिलता देख पुलिस ने पिछले 2 साल में शॉपिंग मॉल्स और ऑनलाइन उस ब्रांड और उस साइज के कपड़े जिन लोगों ने भी खरीदे थे उनकी लिस्ट मंगवाई। अब सीरियल नंबर से पता चला कि वो कपड़े वेस्ट बंगाल से खरीदे गए। बेंगलोर पुलिस टीम बनाकर अलग अलग जगह निकल पड़ती है, ये पता लगाने के लिए कि जिस दिन लाश मिली है उसके आसपास की डेट पर किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज नहीं हुई। तब सामने आता है कि कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में पूजा सिंह डे नाम की एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट 31 जुलाई को ही कराई गई थी। पुलिस पूजा की फोटो देखकर समझ गई थी कि ये वही लड़की है जिसकी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए वो बेंगलोर से कोलकाता आए थे। वो लड़की थी पूजा सिंह डे। अब आइडेंटिटी पता चलने के बाद पुलिस पूजा के पति सौदीप को इन्फॉर्म करती है और कंफर्म करने के लिए बुलाती है। पुलिस ने पूजा का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ फोटोज रख ली थी जिससे कि लाश की पहचान की जा सके। पूजा के गले में एस नाम का एक टैटू था और उससे ही कंफर्म हो गया कि ये लाश पूजा की ही है। अब पुलिस को पता लगाना था कि आखिर पूजा को मारा किसने, और ये पता लगाने की कोशिश की कि 30 और 31 जुलाई को बेंगलुरु में रहते समय वो कहाँ रुकी थी। पुलिस ने पूजा के ईमेल खंगाले और उसमें होटल का नाम पता चला जहां वो 30 जुलाई को रुकी थी। पुलिस उस होटल में पहुंचती है, वहां की सीसीटीवी फुटेज देखती है और सीसीटीवी फुटेज में पूजा आखिरी बार एक कैब से जाते हुए दिखाई दे रही। अब जब पुलिस ने कैब ड्राइवर का पता लगाया तो वो था नागेश। पुलिस फौरन नागेश से पूछताछ करने के लिए पहुंच गई। तब सामने आया कि नागेश ने ही पूजा को लूटपाट के लालच में मार डाला। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर 31 जुलाई की सुबह को पूजा के साथ हुआ क्या था। कोलकाता की रहने वाली पूजा देखने में काफी सुंदर, आकर्षक, पेशे से मॉडल और इवेंट मैनेजर थी। पूजा की शादी सौदीप से हुई थी और दोनों ही अच्छी नौकरी कर रहे थे, इसलिए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। रहन सहन भी रईसों सा था। पूजा काम के सिलसिले से कहीं न कहीं घर से बाहर ही रहती। 30 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले से बेंगलोर जाना पड़ा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचते ही वो सीधे काम को चली गई। काम पूरा होते ही उसने आराम करने के लिए होटल बुक करवाया और ओला कैब से सीधे होटल की तरफ चल पड़ी। कैब ड्राइवर नागेश उससे सीधा साधा इंसान लगा। दोनों के बीच थोड़ी बात भी हुई। फिर पूजा ने सोचा कि क्यों ना कोलकाता वापस जाने के लिए सुबह इसे ही बुला लिया जाए, क्योंकि वापस जाने की फ्लाइट सुबह 3 बजे की थी और इस अनजान शहर में नागेश उसे भला इंसान लगा। तो पूजा ने नागेश को सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए बुला लिया, लेकिन उसने कैब बुक करने के लिए ओला ऐप यूज नहीं किया, बल्कि उसने प्राइवेटली नागेश को फोन करके बुलाया। नागेश को भी लगा कि सुबह सुबह अच्छी खासी राइड मिल रही है, तो वो भी तैयार हो गया। सुबह काफी जल्दी निकलना था, तो नागेश वही होटल के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर सो गया। सुबह 3 बजे पूजा तैयार होकर नागेश को कॉल करती है। वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट जाने के लिए पूजा जल्दी उठ गई थी, तो उसे नींद आ रही थी, तो पीछे की सीट पर सिर टिका कर उसकी आंख लग गई। गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा तो पूजा की नींद टूटी। उसे लगा कि वो एयरपोर्ट पहुंच गई है,
लेकिन जब उसने देखा तो गाड़ी किसी सुनसान इलाके में अंधेरे में खड़ी थी। पूजा ने जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश की, नागेश ने तुरंत उसके सर पर जैक रॉड दे मारा और पूजा वहीं बेसुध हो गई। सीधा साधा सा दिखने वाला नागेश ने पूजा को देखते ही साजिश रचनी शुरू कर दी थी। नागेश ने सोचा कि देखने में तो पूजा काफी पैसे वाली लगती है, और जैसे ही पूजा ने नागेश की गाड़ी को बुक किया, नागेश ने प्लानिंग वही शुरू कर दी कि पूजा को लूट कर उसकी अच्छी कमाई हो जाएगी। और कैब तो प्राइवेट बुक की गई थी, तो किसी को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। पूजा की सिर्फ यही गलती थी कि उसने नागेश पर विश्वास कर ऑनलाइन कैब बुक ना करके नागेश से सीधे संपर्क किया। नागेश ने पूजा को मारकर बेहोश कर दिया। नागेश पूजा का पर्स चेक करने में लगा ही था, तभी पूजा को होश आने लगा तो पूजा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। और जैसे ही पूजा कार का दरवाजा खोलकर भागने लगी, नागेश बुरी तरह डर गया। उसने ना आओ देखा ना ताओ, पूरी जोर से उसने पूजा पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। और उसने पूजा को तब तक मारा जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि पूजा वाकई में मर चुकी है। अब नागेश के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पूजा का चेहरा देखकर पुलिस पहचान लेती कि ये किसकी डेड बॉडी है। तो उसने एक बड़ा पत्थर लेकर पूजा के चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया, जिससे कि लाश की पहचान ना हो सके। और उसी सुनसान जगह के पास में उसने शव को फेंक दिया और वहां से उसका पूरा सामान लेकर भाग गया। वहां दूसरी तरफ कोलकाता में पूजा के पति सौदीप ने पूजा को फोन लगाया, लेकिन फोन ऑफ था। सौदीप ने सोचा कि हो सकता है कि पूजा फ्लाइट में है, इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा है। लेकिन समय ज्यादा हो गया था और पूजा का कुछ अता पता नहीं था। सौदीप परेशान होकर हर जगह फोन लगाकर पूजा को ढूंढ रहा था, लेकिन किसी भी जानने वाले को नहीं पता था कि पूजा कहाँ है। और 31 जुलाई को ही उसने पुलिस में कंप्लेन करी, लेकिन पुलिस ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और ना ही बेंगलुरु पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब 2 दिन बाद सौदीप के पास पूजा के फोन से मैसेज आया कि पूजा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन मैसेज देखकर सौदीप समझ गया था कि ये पूजा तो बिल्कुल नहीं है। उसने ये सारी बात पुलिस को बताई, लेकिन कोलकाता पुलिस ने कुछ नहीं किया था। तब तक बेंगलुरु पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश करके इस केस को सॉल्व कर दिया। पूजा का नागेश को सीधा साधा समझना उसकी जिंदगी पर ही भारी पड़ गया। तो ये थी एक ट्रू क्राइम स्टोरी, और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना